नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर सीएम जयराम ठाकुर का पलटवार, कहा मुझे किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं। राजीव शुक्ला को भी लिया आड़े हाथ, तंज कर बोले कांग्रेस के कई नेता भाजपा में होने जा रहे शामिल। कांग्रेस में सीएम पद के कई दावेदार, चुटकी लेते हुए बोले ऊर्जा मंत्री, कई धड़ों में बंटी है हिमाचल कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का सरकार पर तंज, कहा बीजेपी के डूबते जहाज से लोग मार रहे छलांग, अफसरशाही भी छोड़ रही सरकार का साथ। मंत्री वीरेंद्र कंवर का रामलाल ठाकुर पर पलटवार, कहा मेरे पास विभाग के एक एक पाई का हिसाब, केवल रस्म अदायगी के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रहे रामलाल ठाकुर। और चंडीगढ़ में होगा हिमाचल के वीर सपूत मोहित का अंतिम संस्कार, परिजनों के साथ पूरे प्रदेश में छाई है शोक की लहर। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगना अब आम बात हो गई है। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर पलटवार किया है। दरअसल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज एक दिवसीय दौरे पर कांगड़ा जिला पहुंचे थे, जहां उन्होंने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री शगुन योजना के लाभार्थियों के कार्यक्रम में लाभार्थियों से संवाद किया और महाक्विज के विजेताओं को पुरस्कार राशि भी वितरित की। इसके अलावा बैजनाथ विधानसभा में करीब 250 करोड़ की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। वहीं इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुझे अभी अपना काम करना है, मुझे किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती, वे प्रदेशवासियों के हित में काम करते रहेंगे। है कि मुझे अपना काम करना है और मुझे कोई मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है कि मुझे प्रवास पर जाना है नहीं जाना है। ले मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। मेरी सरकार हिमाचल प्रदेश में है और हमारी सरकार विकास के लिए कृत संकल्प है। जब तक आचार संहिता नहीं लगती है, इस हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए एक एक पल हमारा समर्पित रहेगा। शुक्ला जी ने पिछले कल कहा अभी भाजपा के कई अन्य नेता भी हैं, वो कांग्रेस में आने के लिए बेताब। कांग्रेस के भी बहुत सारे आने वाले। एक तरफ जहां ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी कांग्रेस पर हमलावर हुए, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मिशन रिपीट का भी दावा किया। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुखराम चौधरी ने कहा कि हिमाचल कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं और कांग्रेसी नेताओं की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कांग्रेस के कई कार्यक्रमों में कांग्रेसी नेताओं की गुटबाजी खुलकर सामने आई है और इस दौरान उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के कई कार्यक्रमों का जिक्र भी किया। सुखराम चौधरी ने एक बार फिर हिमाचल में मिशन रिपीट का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में एक बार फिर से जहां जयराम सरकार सत्ता में आने वाली है, वहीं सिरमौर जिला की सभी 5 सीटों पर भी भाजपा इस बार जीत दर्ज करने वाली है। देखिए, जहाँ तक प्रदेश में कांग्रेस की हालत है, कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी प्रदेश में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है उनका जो हाउस है वो बहुत, उसमें डिवीज़न है और मुख्यमंत्री के कैंडिडेट ज़्यादा हैं। आपस में आपने कई जगह देखा, मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। प्रतिभा सिंह जी नाहन आई थी, आप लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं किस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर किया, कितनी फूट कांग्रेस के लोगों के बीच में है। और शिमला बैठक हुई, वापसी में क्या हुआ ये आप सब लोग जानते हैं। ऊना में मंच पर कांग्रेस के लोग आपस में भिड़ गए। मुकेश अग्निहोत्री जी बोलने लगे कि ऊना में कोई दिक्कत नहीं है, सिरमौर आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और हम जिला सिरमौर से भी 5 की 5 सीटें जीतेंगे और सुनिश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी।
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सीएम जयराम ठाकुर और भाजपा नेताओं को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पांवटा साहिब में आयोजित महिला पंचायत के दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा नेताओं के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। महिला पंचायत को संबोधित करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी के डूबते हुए जहाज से कई लोग छलांग मार रहे हैं, क्योंकि वे इस बात को बखूबी जानते हैं कि बीजेपी का जहाज जल्द डूबने वाला है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अफसरशाही सरकार के साथ अंत समय तक खड़ी होती है, लेकिन जयराम सरकार के अफसर भी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि अफसरशाही इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये सरकार जाने वाली है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव चले गए और डीजीपी भी जाने की तैयारी में है। सभी अफसरों ने भागने की तैयारी कर ली है। और वो कहते हैं, बाबुल की दुआएं लेते जा, क्या तुझे सुखी संसार मिले। हमने तो उनको ये गाना सुझाया नहीं था, अपने आप ही गा रहे हैं। जिसने भी ये सुझाया उनका काफी शुभ चिंतक होगा। और हम भी कहते हैं कि दुआएं लेते जा और जा, तुझे सुखी संसार मिले। जहां भी जाना सुखी रहे, हिमाचल का पीछा छोड़ो। अभी हम यहाँ पे आए हैं, कल हम पे हमला करेंगे। अरे हम पे हमला करके क्या होगा? आप जो बोओगे वही काटोगे। आपने जो 5 साल में किया है, जनता ने उसका जो है जवाब देना है। और आपकी बारी आ चुकी है। सत्ता किसी की स्थायी नहीं रही, सत्ता कभी किसी की ये नहीं रही कि वही रहेंगे। और इसलिए जो भाजपा का जहाज है, ये डूब रहा है। भाजपा का जहाज डूब रहा है। लोग छलांगे मार रहे हैं। लोगों ने छलांगे मारनी शुरू कर दी। प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बार पलटवार का सिलसिला और भी तेज होता जा रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और नैना देवी से विधायक रामलाल ठाकुर ने पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर पर विभाग में घोटाले करने के आरोप लगाए थे। रामलाल ठाकुर ने प्रदेश में लालू प्रसाद यादव की तरह घोटाले करने की भी बात कही थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल ठाकुर के आरोपों पर पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि रामलाल ठाकुर उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि उनके पास अपने विभाग की एक एक पाई का हिसाब है। उन्होंने कहा कि बीते 4.5 साल के कार्यकाल में उनके पास जिन भी विभागों का कार्यभार रहा है, उसे उन्होंने पूर्ण निष्ठा से निभाया और विभाग के साथ प्रदेश के विकास करने का भी काम किया है। वर्ष है, विपक्ष की तरफ से आरोप आएंगे, लेकिन मैं उन हर प्रश्न का जो है उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। और जहाँ तक जो विषय उठाए थे, मैंने उनका उत्तर भी दिया है। और हमने 4.5 वर्ष 5 वर्ष पूरी पारदर्शिता के साथ जो है वो विभागों में काम किया है। और यहाँ तक कि जो गौवंश जो सड़क पर था, 36,000 में से 20,000 से ज़्यादा हमने गौशालाओं में जो है उसको आश्रय दिया है। निश्चित रूप से विपक्ष का काम प्रश्न पूछना है और हमारा काम जो है वो उत्तर देना है। और हमने एक एक पाई का हम हिसाब देंगे। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बढ़ती महंगाई के विरोध में मंडी के शहरी चौक पर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और शहर में रोष रैली निकाली। मंडी लोकसभा आम आदमी पार्टी के इंचार्ज प्रशांत शर्मा ने बताया कि महंगाई आज इस स्तर पर पहुंच गई है कि आम आदमी का जीना लगभग नामुमकिन हो गया है। दूध, छाछ और दही पर टैक्स लगा दिया गया है। अब केवल एक हवा ही बची है और एक दिन भाजपा हवा पर भी टैक्स लगा देगी और आने वाले दिनों में देश मंदी की मार झेलने वाला है। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई का आम आदमी पार्टी विरोध करती है और आने वाले दिनों में महंगाई के खिलाफ और तेज विरोध किया जाएगा। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच तीखी बहसबाजी देखने को मिली, जिसके बाद से कांग्रेस अब भड़क चुकी है। कांग्रेस लगातार स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। राजधानी शिमला में युवा कांग्रेस द्वारा बारिश के बीच स्मृति ईरानी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया और उनका पुतला फूंका गया। साथ ही युवा कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर उनकी बेटी के मामले से ध्यान भटकाने के लिए सोनिया गांधी पर टिप्पणी करने के आरोप लगाए। शिमला युवा कांग्रेस के प्रभारी राहुल यादव ने कहा कि स्मृति ईरानी ने संसद में शोर मचाया है और ये सब वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही है।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन, जो कि बंगाल से आते हैं, उन्होंने राष्ट्रपति को लेकर जानबूझकर बयान नहीं दिया, बल्कि उनकी जुबान फिसली है और उसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली थी। लेकिन स्मृति ईरानी जानबूझकर इस मामले को तूल दे रही हैं। एक तरफ जहां नशे का प्रचलन बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार और विभाग भी इसे रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में अब ड्रग लेने वालों और ड्रग की कैटेगरी की आइडेंटिफिकेशन आसान हो गई है। एक ऐसी मशीन बनाई गई है जिसके माध्यम से व्यक्ति की लार, ब्लड व यूरिन सैंपल से ड्रग डिटेक्शन की जा सकती है। जिला मुख्यालय धर्मशाला रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में इसके लिए मशीन स्थापित हो चुकी है। खास बात यह है कि RFSL धर्मशाला में स्थापित ये मशीन देश की दूसरी मशीन है, जबकि धर्मशाला के बाद इस तरह की मशीन ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी स्थापित हो चुकी है। फोरेंसिक लैब में पहले ड्रग डिटेक्शन मैन्युअली या GSMS में की जाती थी, जबकि रैंडॉक मशीन के माध्यम से ड्रग की कैटेगरी के आइडेंटिफिकेशन आसान हो गई है। इस तरह की पहली मशीन प्रदेश के जुंगा स्थित लैब में लगाई गई थी, जिसके रिजल्ट बेहतर रहे और जिन मामलों में जांच की दिक्कतें रहती थीं उनमें भी आसानी देखने को मिली। राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें मंडी जिले के संधोल में रहने वाले मोहित की मौत हो गई, जिस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि मोहित ने 12वीं शिलांग आर्मी स्कूल से की है। 2001 में उन्होंने NDA ज्वाइन किया। 2003 में उन्होंने एयरफोर्स को ज्वाइन कर देश के लिए खुद को समर्पित कर दिया। अगर उनके परिवार की बात करें तो उनके पापा और नाना आर्मी में थे। मोहित के नाना शंभू राम सेवानिवृत्त सूबेदार हैं और पिता राम प्रकाश सेना में कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हैं। मोहित 1 महीना पहले ही अपने गाँव आया था। अब उनकी मौत से हर कोई आहत है। परिजनों ने शहीद पायलट मोहित का अंतिम संस्कार चंडीगढ़ में करने का फैसला लिया है और परिवार चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया है। गांव में बने उनके घर वीरान और सुनसान पड़े हैं, वहां ताले लगे हुए हैं। मोहित की मौत से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। ये हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत दुख की खबर है कि विंग कमांडर मोहित की एक विमान हादसे में उनकी दुखद मृत्यु हुई है। जो हमको सूचना मिली है, अभी आधिकारिक सूचना का थोड़ा हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि उनका जो विमान है उसका एक्सीडेंट हो गया और जिसके कारण जो है दोनों पायलट उसमें थे, तो दोनों की दुखद मृत्यु हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को ईश्वर इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, इसके लिए ईश्वर से कामना करता हूं। और स्वाभाविक रूप से मैं इस बात को मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश ने देश की रक्षा के लिए हमारे नौजवानों ने जब भी कोई योगदान देने की बात आती है उसमें हिमाचल सदैव आगे रहा है और इसलिए उनके बलिदान को हम सदैव स्मरण करेंगे, याद करेंगे। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।